मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे एसएससी जीडी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट जीएस प्रैक्टिस सेट और आज है जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 21 और बीच में हमारे दो प्रैक्टिस सेट भी रह गए हैं 18 और 19 प्रैक्टिस सेट। उनको भी हम ज़रूर करेंगे लेकिन अभी वो लिखे नहीं गए हैं तो इसलिए हम इस सेट का रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 20वें प्रैक्टिस सेट के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। तो ललित कला अकादमी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1954 1954 में। द धोनी टच ये पुस्तक किसकी है? तो ये भारत सुदर्शन की पुस्तक है। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष ये बने थे बीजी खरे आयोग। बीजी खरे व्यक्ति इसके अध्यक्ष बने थे। वायुमंडल में ऑर्गन कितने % होती है? तो ये वायुमंडल की तीसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है जो है 0.93%। रेबीज का टीका कहाँ पर? रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो ये लुई पाश्चर के द्वारा बनाया गया था और पहला रेबीज मुक्त राज्य ये बन गया है गोवा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर का भक्ति लोक संगीत है जिसे लोगों के समूह के द्वारा गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खुबाक एस ही। पाला संगीत का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा राज्य से। जुगनी और माहिया म्यूजिक इसका संबंध है पंजाब से। भल्लारी और ओवी म्यूजिक महाराष्ट्र से संबंधित है। बाउल और रविंद्र संगीत इनका संबंध है पश्चिम बंगाल से। हेलिम लेऊ म्यूजिक इसका संबंध है नागालैंड राज्य से और नागालैंड राज्य की स्थापना 13वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और 1 से 10 दिसंबर तक यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। मदिगा और दप्पू म्यूजिक ये होता है आंध्र प्रदेश में। पखिंडा और लोटिया म्यूजिक ये होता है राजस्थान में। और रोपी संगीत ये आंध्र प्रदेश में होता है। चक्री और भाका ये जम्मू कश्मीर में होता है। जुरी और लामण हिमाचल प्रदेश में। अमाइन वारी म्यूजिक ये तमिलनाडु राज्य में होता है। पहला भारतीय ओलंपिक खेल 1924 में कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। और 1924 का ओलंपिक ये पेरिस में हुआ था। और 9वां भारतीय ओलंपिक राष्ट्रीय खेल को ही ओलंपिक भारतीय ओलंपिक कहते हैं और ये हुआ था 1940 बॉम्बे में और यहीं पर इसको राष्ट्रीय खेल नाम दिया गया था। स्वतंत्र भारत में पहले राष्ट्रीय खेल ये 13वें राष्ट्रीय खेल थे जो 1948 में लखनऊ में हुए थे और राष्ट्रीय खेलों का आधुनिक स्वरूप 1985 में 26वें राष्ट्रीय खेलों में तय हुआ था जो नई दिल्ली में हुए थे। 37वें नेशनल गेम्स ये गोवा में और 38वें उत्तराखंड में होंगे। कैसलिंग का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है शतरंज से और शतरंज में ही होता है मूव, चेकमेट और गैम्बिट। टेनिस में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली होती है जैसे नेट प्ले, एडवांटेज। टेबल टेनिस में होते हैं वॉली। बिलियर्ड्स में होता है क्यू और कुशन। सैंड ट्रैप, टी शॉट ये होता है गोल्फ में। गोल्फ का पहला क्लब ओपन कहाँ पर हुआ है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। पेनिट्रेशन और स्पाइकर्स शब्द का संबंध कहाँ से? वॉलीबॉल से और इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। पिचिंग, होम रूल ये सभी होते हैं बेसबॉल में और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और ये अमेरिका का नेशनल गेम है। मेलिट और डिटूर शब्द इनका संबंध है पोलो से और पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी। और वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी। बुल्स आई ये होता है शूटिंग में और शूटिंग से संबंधित है मनु भाकर। बुली और पुशिन ये होते हैं हॉकी में। रिबाउंड और बेसलाइन ये होते हैं फुटबॉल में। विशु फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? तो ये केरल और तमिलनाडु दोनों में ही मनाते हैं और मलयालम नववर्ष को ही कहते हैं विशु फेस्टिवल और ये मदम माह जो अप्रैल में होता है वहाँ इस महीने में मनाते हैं। विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा यहाँ पर की जाती है। जम्मू कश्मीर का कौन सा फेस्टिवल होता है जो नववर्ष कहलाता है? नवरेह। असम का नववर्ष कहलाता है बोहाग बिहू। बंगाल का नववर्ष कहलाता है पोइला बैसाख। अटल बिहारी वाजपेयी की इम्पोर्टेंट पुस्तक कौन कौन सी हैं? तो यह है क्या खोया क्या पाया, ना दिन्यम ना पलायनम। मेरी 51 कविताएं तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं प्रणब मुखर्जी की हैं। बियॉन्ड सर्वाइवल, द कोलिशन ईयर्स। जसवंत सिंह की पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया, एक कॉल टू ऑनर और इंडिया एट रिस्क। और सीताराम येचुरी
इसकी पुस्तक है मोदी गवर्नमेंट बुक और ए सर्च ऑफ कम्युनलिज्म। वीणा कैसा वाद्य यंत्र है? तो ये तत्व वाद्य यंत्र है, ये जो तार वाले होते हैं और इनके उदाहरण है संतूर और सितार। बांसुरी कैसा वाद्य यंत्र है? तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से, और ये अब तक 3 बार लगाया जा चुका है, 1962, 1971 और 1975 में। 1962 में इंडो चाइना वॉर के समय और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के समय, जो 25 जून 1975 को लगाया गया था। और 25 जून को हाल ही में 2024 में संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया गया है और इस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी कोई भी अवधि निश्चित नहीं है, यह अधिकतम कितने भी समय तक लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति लागू करने के बाद संसद के द्वारा 2 माह के अंदर अप्रूवल आ जाना चाहिए। और यह स्वतः ही निलंबित नहीं होता और अनुच्छेद 20-21 इसमें बने रहते हैं और अनुच्छेद 22 इसमें स्वतः ही निलंबित नहीं होता, यानी कि ये निलंबन करना पड़ता है। और इसको लागू करने के 3 कारण हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पहले इसका आंतरिक अशांति होता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अनुच्छेद 356 इसमें राष्ट्रपति शासन या राज्य का आपातकाल के बारे में बताया गया और ये 6 महीने करके 3 वर्ष तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर मंत्रिपरिषद को भंग करके मुख्यमंत्री का पद रिक्त कर दिया जाता है और सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन ये मणिपुर राज्य में लगा है। सबसे पहले ये पंजाब में 10 मार्च 1951 को लगा था और इस समय भीमसेन सच्चर पंजाब के मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल की सिफारिश पर संवैधानिक तंत्र विफल होने पर इसको लागू किया जाता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, जो अब तक एक बार भी नहीं लगा है। और तो वित्तीय आपातकाल ये तीसरा आपातकाल कहलाता है। 9वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं 13 दिन के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, तो 13 दिन ही प्रधानमंत्री रहे थे प्रधानमंत्री। और ये एक है गुलजारीलाल नंदा, जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री जो नेहरू थे, जो जिनका सबसे लंबा कार्यकाल है 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे और 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो और ये रहे थे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक और 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। और दूसरा सबसे लंबा शासनकाल ये माना जाता है इंदिरा गांधी का, 1966 से 77 और 1980 से 84 तक। 3 बार प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं? नरेंद्र मोदी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह ये 13वें प्रधानमंत्री थे और ये पहले सिख प्रधानमंत्री, आरबीआई के पूर्व गवर्नर 1982 से 85 तक। चौथा सबसे लंबा शासनकाल वाले प्रधानमंत्री और 1991 से 96 ये वित्त मंत्री रहे थे एलपीजी के समय। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के समय 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे थे और 2004 से 14 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी रहे थे। और अभी हाल ही में इनका 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया है। और इनको पद्म विभूषण अवार्ड 1987 में दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर गांधी जी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में साउथ अफ्रीका में की थी। गांधी जी का पहला अहिंसात्मक आंदोलन भारत के बाहर कहाँ पर था? 1906 में साउथ अफ्रीका में था, लेकिन भारत में पहला अहिंसात्मक आंदोलन 1917 में चंपारण बिहार में था। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना अफ्रीका के डरबन में की। 1910 में टोल्स्टॉय फर्म जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में स्थापित किया। 1915 में साबरमती आश्रम कोचरब गुजरात में स्थापित किया। 1917 में साबरमती में इस आश्रम को पहुंचाया गया और 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना महाराष्ट्र राज्य में की गई। 11वां क्वेश्चन है, 1910 में अमेरिका के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया
हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये तारकनाथ दास और GD कुमार के द्वारा की गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इनके द्वारा 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड किया गया था और सबसे कम उम्र में इनको फांसी हुई थी। किंग्सफोर्ड जज पर इन्होंने बम फेंक दिया था जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में स्थापित किया गया था 1905 में और इंडियन सोशलॉजिस्ट पत्रिका ब्रिटेन में निकाली थी। VT सावरकर अभिनव भारत और मित्र मेला पत्रिका निकाली थी और हिंदुत्व पुस्तक भी इनके द्वारा ही लिखी गई थी। 12वां क्वेश्चन है, गुरु घासीदास ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? तो गुरु घासीदास ने चलाया था सतनामी आंदोलन। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। मुंडा आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 के बीच किया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धो, कानो, भैरो और चांदी ये 4 भाइयों के द्वारा किया गया था। रामोसी विद्रोह 1822 में चित्तू सिंह के द्वारा किया गया था। 13वां क्वेश्चन है, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो इसको सिस्मोग्राफ या भूकंप लेख कहते हैं और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव। सबसे तेज होती है प्राइमरी और ये सबसे तेज गति से चलती हैं और लव वेव ये सबसे खतरनाक होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सुबनसिरी, जिया, भराली, धनसिरी, पुट्ठीमारी और ये सभी हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और भारत की सबसे चौड़ी नदी यह है ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और तिब्बत में नाम ब्रह्मपुत्र का है सांगपो और बांग्लादेश में हो जाती है जमुना और गंगा का बांग्लादेश में नाम हो जाता है पद्मा। और जमुना और पद्मा दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो ये बनाती है मेघना। और मेघना नदी ही एक डेल्टा बनाती है जिसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहलाता है। और सुंदरबन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में होता है। 15वां क्वेश्चन, NYP नेशनल यूथ पॉलिसी कितने वर्ष की आयु के बीच होती है? तो ये 15 से 29 वर्ष के बीच की जनसंख्या के लिए होती है। और पहली राष्ट्रीय युवा नीति 1988 में गठित की गई थी। वर्तमान में 2021 में गठित की गई और 2003 में 13 से 35 वर्ष की आयु सीमा रखी गई थी जो एकमात्र राष्ट्रीय युवा नीति थी। NDP किसके बराबर होता है? तो ये GDP में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा दें, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा दें तो बन जाता है NDP। और GDP क्या होता है? NDP और मूल्यह्रास दोनों को जोड़ने से जो आएगा उसको कहते हैं GDP। अटल इनोवेशन मिशन कब शुरू हुआ था? 2016 में और नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। और नीति आयोग की स्थापना है 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले उपाध्यक्ष ये बने थे अरविंद पनगडिया और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। अटल पेंशन योजना ये शुरू हुई थी 9 मई 2015 को। अटल भूजल योजना ये शुरू हुई थी 2019 में। 18वां क्वेश्चन है हमारा, 2 प्रतिरोधकों जिसमें एक है 12 ओम और एक है 24 ओम के समानांतर रूप से जुड़े होने पर प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो सीरीज या श्रेणी क्रम होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर बात होती श्रेणी क्रम में या सीरीज में जोड़ने पर तो जो भी ओम होगा हम उसको जोड़ देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और समानांतर क्रम में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस R1/r2। तो हम इसको ऐसे करेंगे जैसे वहाँ पर 12 और 24 था, 1/12 प्लस 1/24 और हम इनका LCM लेकर इसको निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 3/24 यानी कि 1/r किसके बराबर आ गया? 1/8 के बराबर आ गया क्योंकि 3 एकम 3 और 3 8 24 तो 1/8 और 1 से 1 कट जाएगा और R हमारा आ जाएगा 8 के बराबर। तो 8 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो ये अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और अवोगाद्रो संख्या 1 मोल में द्रव्यमान
एक मोल में कितना द्रव्यमान होता है? 6.03 गुणा 10⁻23 द्रव्यमान होता है। 20वां क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ल्यूकोडर्मा क्या होती है? तो ये बीमारी होती है त्वचा की। तो त्वचा की बीमारी को कहते हैं ल्यूकोडर्मा, और डर्मा का मतलब त्वचा या स्किन से ही रिलेटेड होता है, और स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाती है। आँख के रोग कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोमा, ट्रैकोमा और मोतियाबिंद। मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क को प्रभावित करता है रेनॉल्ड फेनोमिना, त्वचा को सुन्न कर देता है। और सेराइसिस त्वचा रोग होता है, इसमें त्वचा पपड़ीदार हो जाती है। त्वचा की 3 परत कौन कौन सी होती हैं? एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत, डर्मिस मध्य परत और हाइपोडर्मिस ये सबसे आंतरिक परत होती है। और आज का प्रश्न है एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।